नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आज का मार्केट जैसा रहा है तो इस मार्केट के बाद क्या निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई हिट करता हुआ दिखाई देगा नेक्स्ट वीक में, या फिर हमें यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि आज मैं कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन देख नहीं रहा हूँ। मार्केट एक रेंज में ही स्टक रहेगा और वो जो रेंज बनाई थी पूरे दिन इसने इसी रेंज में ही कामकाज किया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने इसी रेंज के अंदर कामकाज किया जो मॉर्निंग में डिसाइड किया था। एंड ऑफ द डे जाके 2 बजे के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया और कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 18,863 का हाई बनाया। जब ग्लोबल मार्केट अपनी रिकवरी कंटिन्यू दिखाने लगे और थोड़ा सा हायर साइड पे ट्रेड करने लगे तो उसके बाद ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में, आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया और कह सकते हैं कल की जो गिरावट थी आज ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी में कन्वर्ट हुई थी। बट एग्जैक्टली इसने जो क्लोजिंग दी है वो अभी भी 44,000 के नीचे ही दी है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे इसने कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकडाउन दिया था। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक ब्रेकडाउन दिया और फिर आज इसने एक रिकवरी दी है और सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से 43,900 के पास क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकता है और मंडे क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से, ये भी हमें समझने को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन। करेंटली ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है कि जो डाउ फ्यूचर है वो 11 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर आपका 30 पॉइंट नेगेटिव है। नैस्डैक कंटिन्यूसली मूवमेंट करता जा रहा है, आपको मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि ये कंटिन्यूसली काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकता है क्योंकि इसके पास अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है आपका 15,300 का। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर दिया इसने तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिर नया लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, नया लाइफ टाइम हाई का मतलब ये है कि 10% का और मूव यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 10% का मूव से पहले हो सकता है 4-5% का करेक्शन देखने को मिले, बट स्टिल अभी पॉजिटिव है सेंटीमेंट और कंटिन्यूसली ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है 8 ट्रेडिंग कंटिन्यूस चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लग सकता है या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। ट्रेंड कोई चेंज नहीं होगा, फिलहाल ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसका सपोर्ट हमारे हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि लाइफ टाइम हाई हिट होने के बाद निफ्टी कैसा बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ बैंक निफ्टी की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ने देखो, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे आपका लाइफ टाइम हिट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका लाइफ टाइम हिट हुआ था और ये गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर नहीं गया, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ट्रेडिंग सेशन से इसने इस लेवल के ऊपर इवन 44,000 के ऊपर भी ये सही से क्लोज नहीं दे पा रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, अपने आप को सस्टेन किया, ऊपर जाने की कोशिश थी की, बट फिर दोबारा से 44 से जाके नीचे ही क्लोज दिया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस लेवल के नीचे इसके अंदर एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। जब भी ये लेवल टूटेगा तब ये एक एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे दिखा सकता है, इतना आप समझ लीजिए। अब ये हो सकता है कि मंडे आ जाए या फिर हो सकता है आपको 10-15 ट्रेडिंग सेशन के बाद देखने को मिले, बट इस लेवल पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, बाइंग के लिए ऊपर फ़िलहाल कोई जगह है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाइंग का जो मोमेंटम होता है वो सडनली होता है और कब आता है वो किसी को पता नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ ये है। और लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे मेरा बाइंग का तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अगर आप कैश में बाइंग कर सकते हैं तो मिड कैप इंडेक्स काफ़ी अच्छे चल रही है, मिड कैप में बाइंग कर सकते हैं। हालांकि आपको अब इस लेवल पे थोड़ा सा ना करेक्शन का ही वेट करना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि आप हायर साइड पे बाय करके ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखें हम, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो निफ्टी की ऑप्शन चेन डाटा है उसमें 18,900 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। 19,000 की पुट पे अभी कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, बट 18,900 की पे होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्द निफ्टी 18,900 को टच कर सकता है।
ये चीज़ समझ लीजिए। कॉल साइड पे ऑलमोस्ट 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,800 की कॉल पे करीब 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,800 के पुट पे 98 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 18,800 के ऊपर जब तक टिके हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18,800 के नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। ये चीज़ मैंने आपको सुबह भी बताई थी कि 18,700 के ऊपर सस्टेन है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18,700 के नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, सेम चीज़ अब 18,800 के लेवल के लिए एप्लीकेबल होती है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी का जो अगर हाई देखें हम, ये मंथली चार्ट है। ठीक है, 3 महीने से हम कंटिन्यू चल रहे हैं। ध्यान रखना 3 महीने जब हम लास्ट टाइम गिरे थे तो हो सकता है इस बार 3 महीने चलने के बाद हम थोड़ा सा एक करेक्शन दिखा सकते हैं 1-2 महीने। इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 महीने से मार्केट ऑलरेडी चल चुका है। ऑलमोस्ट 10% की रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है लो से। तो 1-2% और चल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं चल सकता, डेफिनेटली चल सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है। बट उसके बाद आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट टारगेट है वो आपका है अराउंड ये 1,887, यानी 1,887 अगर हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये रहा, जो कि आज 10 पॉइंट से मिस हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये नया लाइफ टाइम हाई लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, हम क्लोज दिए हैं 18,823 पे। तो कहीं ना कहीं अब निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि क्या ये बैंक निफ्टी की तरह रिएक्ट करेगा, यानी बैंक निफ्टी जिस तरीके से नया लाइफ टाइम हिट करने के बाद ऊपर नहीं जा पा रहा है, बाइंग बिल्कुल मिसिंग है, तो क्या निफ्टी भी ऐसी बिहेव करेगा या फिर ये 19,000 की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को हमें देखना है। बट फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। निफ्टी पे आप नज़र रख सकते हो, कोई भी डिप आपकी 18,750 तक की, ठीक है, ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी जब तक लाइफ टाइम हिट नहीं होता हो। एक बार ये हो जाए और इस लेवल के नीचे ये जा रहा है तो फिर हम सेल करके काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे वो थोड़े से डीप हो सकते हैं। कहाँ तक के हो सकते हैं? अराउंड 18,530 तक के। ठीक है, तो 1-2 दिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट होकर कामकाज करना है, क्योंकि हो सकता है ये लाइफ टाइम हिट करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है नीचे 1-2%, 3% के लिए। उसके बाद देखना पड़ेगा मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा। बट फिलहाल जो सिचुएशन दिख रही है वो पॉजिटिव दिख रही है, ऐसा कोई यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है। कल भी हमने इस लेवल को होल्ड किया था, ठीक है, 18,680 को। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव है। अब आपको अगर सेल करना है तो यही आपका टारगेट होना चाहिए, या फिर अगर आप ऊपर से आप सेल कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर स्विंग लो आपके टारगेट होंगे। ये चीज़ समझ लीजिए। और अगर ये ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट के हिसाब से 18,780 के नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक ये नया लाइफ टाइम हिट नहीं कर देता। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी के लिए स्टिल वही रेंज है। बैंक निफ्टी ने कल एक ब्रेकडाउन दिया था, क्योंकि कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी की वजह से ये एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। और आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखें तो अभी भी ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उस वो लेवल है हमारा 44,050 का। ठीक है, ऊपर अगर 44,250 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई फर्दर ऊपर की तरफ मूव आएगा। अदरवाइज़ ये दोबारा से हो सकता है सेलिंग के लिए नीचे चला जाए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है 43,400। जब भी ये 43,400 तोड़ेगा तब आपको बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड है जिसको ये होल्ड करके बैठा है। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपका यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे टेस्ट हो चुका है और यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस बार ये थोड़ा सा शार्पली नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कोई ज़्यादा बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिविटी है। इवन इंडेक्स अगर देखा जाए तो 16,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट की कह सकते हैं एक हरे रंग की पार्टी चल रही है। और ये पार्टी कितने दिन और चलती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।